दोस्तों नमस्कार। मित्रों, जनरली कोई ना कोई टॉपिक होता है बात करने के लिए। आज मेरे पास कोई इनफॉर्मल तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। कैसे हों दोस्त, इस विषय में तो बहुत लोगों ने बहुत बातें की हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए, मित्र वैसा होना चाहिए, मित्र को मित्र के लिए ये करना चाहिए, कुसंगति से जो निकाल दे, मित्र ऐसा होना चाहिए। पर दोस्तों, बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो मित्र ही होता है जो कुसंगति की ओर भी ले जाता है, क्योंकि कोई गुरु तो सिखाता नहीं भैया ये बुरा काम है, इसे आप कीजिए। वो कोई ना कोई स्टैंड पर मित्र वो होते हैं, दोस्ती ही होते हैं, यार ही होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे मित्र हैं उनके विषय में मुझे जरूर पता है। और आज उन्होंने एक मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की लाइनें भेज दी, तो उसे पढ़ करके तो और ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ, उन लाइनों को भी पढ़ता हूँ। तो मेरे जो मित्र हैं उनका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली आप उनके चित्र को देख करके तो शायद ये कहेंगे कि भाई ये आपके मित्र कैसे हो सकते हैं, ये तो कोई महात्मा जी हैं, आप गृहस्थी के आदमी ठहरे और ये महात्मा जी हैं, ये आपके मित्र कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं भैया, वो महात्मा जी नहीं है, वो भी गृहस्थी ही है, लेकिन उन्होंने वेश ऐसा बना रखा है। और मुझसे बड़े हैं, मेरे दद्दू भी मैं उन्हें कहता हूँ, मित्र तो है ही, मैं उन्हें दद्दू भी कहता हूँ। मेरे आदरणीय भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मेरे पूज्य भी हैं। तो उन्होंने जो लाइनें भेजी हैं उनको अगर एक एक करके मैं समराइज करूं तो एक्चुअली मैं उन लाइनों को आज पढ़ करके कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे उनकी याद तो बहुत आ रही है, पर जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बात उन्हीं के बारे में है। उनका फोटो भी मैं आपको साइड में फ्लैश होगा, मेरे एक साइड में, इधर या इधर, तो वो आप देखिएगा। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, दाढ़ी एकदम सफेद, सर के बाल सफेद, अति सुंदर, इतना सुंदर कि आप को लगेगा कि हाँ, चश्मा लगा के बिल्कुल भव्य चित्र। चलिए, तो उनके द्वारा जो भेजी गई कविता है वो उसको देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो सुंदर रचना की है, उस रचना में क्या कहा है? तप्त हृदय को सरस स्नेह से, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। तप्त का मतलब उदग्न हो सकता है, किसी भी चिंता में पड़ा हुआ हो सकता है। अपने मित्र का अगर हृदय किसी तरह से व्याकुल है और मित्र उसे अपने स्नेह से, सहज स्नेह से अगर सहलावर दे, तो वो तप्त, वो उद्विग्नता, वो अग्नि खत्म हो जाती है। जिस मित्र ने ऐसा किया है वही तो मित्र। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को, प्रिय वियोग, कोई वियोग हो गया है, प्रियसी चली गई है, वियोग हो गया है, चित्त संतप्त हो गया है,
उसको भी जो बहला दे, यानी कि दूसरे के काम को भी वो कर दे, मित्र वही है। और अंत में दोस्तों, ये मित्र के गुण हैं। मुझे नहीं पता कि मुझ में है या नहीं, लेकिन मेरे मित्र में जरूर है, और वो गुण इसी तरह से हैं सारे के सारे। जब कभी भी उन्होंने अपने प्यार का हाथ मेरे सर पे रखा, एक्चुअली वही हुआ जो थर्ड लाइन में किया गया है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। और लास्ट में क्या कह दिया, अश्रु बूंद की एक झलक से, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। अगर उनकी एक झलक भी आंसू की आ गई तो रियली हृदय दहल जाता है, वही तो मित्र है। मेरे जिन मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, उनका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा ही। उनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार पांडे, कानपुर के रहने वाले हैं। बहुत ही उज्जवल दिल के आदमी हैं, बहुत धनी हैं, बहुत दिल के बहुत सुंदर हैं। मित्रगण, प्रभु आपको प्रणाम, और सभी जो भी मेरे मित्र हैं सबको मैं बारंबार प्रणाम। ये जो चूंकि कविता उन्होंने भेजी है इसलिए उनको समर्पित है, लेकिन सभी मित्रों को समर्पित है। जो भी मेरे मित्र हैं वो सब ऐसे ही हैं, सबके लिए ये सटीक है। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।